चौथे एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। रश्मिरथी का प्रथम सर्ग चल रहा है। और जब कृपाचार्य ने यह कहा कर्ण से कि तुम्हें अगर अर्जुन से युद्ध करना है तो तुम्हें कोई राज अर्जित करना चाहिए। मित्रों, जीवन में कई बार इस तरह के संकट आते हैं जो पूर्णतः अप्रत्याशित होते हैं। हमें लगता है ऐसा तो हमारे साथ हो नहीं सकता, पर कई बार षड्यंत्रों की ऐसी हवाएं चलती है कि हम जो कार्य करना चाहते हैं, जो व्यापार करना चाहते हैं, जिस उपलब्धि को हासिल करना चाहते हैं, वो हमें बड़ी दूर नजर आती है, बड़ी संकट में नजर आती है। और हम विस्मय से, हम डरे हुए, हम सहमे हुए, हम चिंतित से, हम हतप्रभ से ये सोचते रहते हैं कि इस कठिनाई का हल कैसे निकलेगा। लेकिन उसी समय ईश्वर किसी को निमित्त बनाकर आपके पास भेजता है और जिस समस्या को आप बहुत बड़ी समझते हैं वो आसानी से हल हो जाती है। मेरे इस एपिसोड का ये हिस्सा यही समझाने के लिए है। दूसरी बात जो मैं इस एपिसोड के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, विनम्रता से आपको बताना चाहता हूं, वो यह है कि जब आप संकट में होते हैं उस समय जिसने भी आपके कंधे पर हाथ रख दिया वो जीवन भर आपके साथ रहता है, उसे आप जीवन भर याद करते हैं। वो कितना खराब व्यक्ति था, उसका दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है, उसकी अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है, ये सब अलग है। लेकिन जब आप संकट में अकेले खड़े थे उस समय यदि किसी ने आपके सर पर हाथ रख दिया, आपके साथ आकर खड़ा हो गया जब पूरी दुनिया आपके विरोध में खड़ी थी, तो उस व्यक्ति का साथ संपूर्ण जीवन में रखना चाहिए। कर्ण ने यही किया। जब कर्ण बहुत परेशान था और कृपाचार्य के इस प्रश्न का उनके पास जवाब नहीं था, उसी समय सुयोधन यानी कि दुर्योधन आते हैं, कर्ण से मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। क्या समय रहा होगा जब एक निराश आदमी अपने सबसे बड़े शत्रु पार्थ को, अर्जुन को मारने को आतुर था, उसको हराने के लिए सब कुछ दांव पे लगा रहा था, पर एक कठिन प्रश्न सामने आया और वो कुछ नहीं कर पाया। उसी समय दुर्योधन का हाथ उस पर आकर आप टिकता है। जिंदगी में पैसों की समस्या हो, पढ़ाई की समस्या हो, हिम्मत कोई देने वाला ना हो, उस समय यदि कोई आदमी आपको उस संकट में, उन कठिन परिस्थितियों में, उस संघर्ष के काल में हिम्मत दे दे तो उसे जीवन भर याद रखिएगा और किसी भी स्थिति में उसका साथ जरूर निभाइएगा और कोशिश करिएगा कि आप भी किसी के ऐसे मित्र बन सकें। कहा है रश्मिरथी में श्रद्धेय दिनकर जी ने, कर्ण हतप्रभ हुआ, तनिक मन ही मन कुछ भरमाया। कर्ण को लगा ये क्या है, ये क्या प्रश्न आ गया मेरे सामने कि तुम तो राजा हो तो लड़ो, वरना तुम अर्जुन से लड़ ही नहीं सकते। कर्ण हतप्रभ हुआ, तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। दुर्योधन ने उसी समय आगे आकर अपनी बात कही, बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। बोले आप कर्ण को मना कर रहे हैं, वो कर्ण जो इस पूरे रंगभूमि में एक सूर्य की तरह चमक रहा है, अपने बाणों से जिसने पूरी धरती को बता दिया है कि वो कितना बड़ा वीर है। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। युद्ध में सिर्फ धनुष बोलता है। आप राजा हैं, आप सामान्य व्यक्ति हैं, कुछ नहीं। जीवन के संघर्ष में आपकी क्षमताओं का धनुष बोलना चाहिए और वो कर्ण का बोल रहा था। मूल जानना बहुत कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। अभी आपने देखा नहीं उसने किस प्रकार से व्यवहार किया। किसी हौसलेमंद आदमी का हौसला बढ़ाना चाहिए, न कि उस पर प्रश्न करना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी यह जिम्मेदारी भी बनती है। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत्रपुत्र हो अथवा श्वपच चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। सब इसके सामने कोई मायने नहीं रखते। जो इसने अपनी क्षमता को यहां पर दिखाया है, जो व्यक्ति क्षमता दिखा देते हैं, उनकी क्षमताओं को आशीर्वाद मिलना चाहिए, न कि प्रश्न।
पर ये जीवन का कुरुक्षेत्र है और जीवन के इस कुरुक्षेत्र में यही होता है। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का? पूछा सबसे दुर्योधन ने। और हम सबको यह प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर हमारे आसपास कोई प्रतिभावान व्यक्ति है तो क्या उस पर ज्यादा प्रश्न किए जाए या उसको संबल दिया जाए? करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का, बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं। उन्होंने कहा अब अगर जरूरत है कर्ण को राजा ही बनाना है तो मैं बनाता हूं इसे राजा। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। यदि आप किसी का सहयोग करेंगे तो आपकी जय चारों तरफ होगी। इसलिए आइए, जीवन में जिनको जरूरत है उनका सहयोग करिए, उनकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। यही हम सबकी जिम्मेदारी होती है। आप सबको कवि सिद्धार्थ देवल की तरफ से नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।